हेलो। हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से एक बार। नमस्ते। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे और आशा भी करती हूँ कि हमेशा आप मुझे इतना ही प्यार देंगे, मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जैसे ही मैंने अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शूट किया, वहाँ से मुझे बहुत सारे ऐसे सजेशंस आने लगे कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, आप इस पे वीडियो बनाओ, हमारी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए। सो मैं आप लोगों की इस बात को सोचते हुए जो मोस्ट कॉमन जो 2 टॉपिक आए, मैं उन पे बात करना चाहूँगी। पहला जो टॉपिक था वो था वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस, और दूसरा स्किन एंड हेयर। सो मेरा स्केड्यूल कुछ और था, मैंने कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना प्लान किया था, लेकिन जैसा कि आप सबकी रिक्वायरमेंट्स अभी इस टॉपिक पे ज़्यादा है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मैं आपकी प्रायोरिटी को प्रायोरिटी दूँ। और इसीलिए मेरे जो अब सीरीज़ आने वाली हैं वो आने वाली है वेट लॉस सीरीज़ पे। हम वहाँ पे सारे वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे, डाइट पे बात करेंगे, एक्सरसाइज पे बात करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेट लॉस को इम्पेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल माइंड, बॉडी एंड सोल पे बात करने वाला है। सो हम इन तीनों चीज़ों को रिलेट करते हुए वेट मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि इस सीरीज़ के कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका वेट या तो लॉस नहीं हो रहा या आप वेट को मैनेज नहीं कर पा रहे। सो अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की बात करूँ जो सब जानते हैं, तो उनमें आती है थायराइड, पीसीओएस, टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपका वेट तो खिसकेगा या बढ़ेगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप नोट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपको इन सब पे एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ दे सकूं। आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरी हमारी जो कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कोई क्लिनिकल कंडीशन हो सकता है आपने अभी अभी आप लैक्टेशन पे हो, या आप प्रेगनेंसी आपने अभी अभी कंसीव किया हो सकता है उस वजह से आपका वेट बढ़ रहा हो। अगर वो कंडीशन है तो भी आप नोट डाउन कर ले। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस की कि आपने कोई सर्जरी कराया है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से आप सेडेंट्री हो गए हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका वेट बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ हमारी नेचुरोपैथिक टिप्स की। अगर आपकी प्रकृति, जो हम जानते हैं हमारी 3 तरह की प्रकृति होती है जिस पर हम आगे बात करेंगे। पहली हमारी वात, पित्त और कफ। सो अगर मैं बात करूँ कफ प्रवृत्ति की या प्रकृति की, अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ डोमिनेट कर रहा है तो इट में भी पॉसिबल कि आपका वेट बहुत ही अनप्रपोर्शनेटली बढ़े। आपको पता लगाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि आप कौन से स्पेसिफिक एरिया पे आपका वेट बढ़ रहा है। अगर आपका स्पेसिफिक एरिया आपके थाइज़ हैं, आपका टमी है, या आपके आर्म्स है, स्कैपुलर एरिया है, तो मीन्स आपका कफ प्रवृत्ति की वजह से ही वेट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अगर आप खाना खाते ही ब्लोट हो जाते हैं, वात प्रवृत्ति की। अगर आप खाना खाने के बाद आपका सडनली वेट बढ़ जाता है, आपने कुछ भी बाहर का खा लिया, तो आप बहुत ज़्यादा सूजन आपके शरीर में आ जाती है, आप स्वेलअप हो जाते हैं, आपका फेस सडनली हैवी हो जाता है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में वात की प्रवृत्ति डिस्टर्ब है। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट मॉडर्न बातों की। हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स, जीन्स बेस्ड डाइट के बारे में। ये आपने सुना होगा, बहुत ट्रेंडी टॉपिक है अभी। तो हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी जेनेटिक कंडीशंस होती है जिसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है। सबसे कॉमन कि आपकी टेंडेंसी क्या है। कुछ लोगों को खाना ही चाट, जंक फूड इस तरह का पसंद आता है, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो शायद मैं भी ऐसी हूँ। अगर मैं उनको एक सिंपल डाइट दे दूँगी तो शायद वो बोर हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊँगी। या कुछ एडिक्शंस होती है, जैसे मैं बहुत कॉफ़ी की एडिक्शन रखती हूँ तो मैं वो अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ सकती। बहुत सारे लोगों को चाय कॉफ़ी की एडिक्शंस होती है, वो नहीं छोड़ पाते। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर ही इस तरह से डेवलप हुआ है। हमें उसी के साथ रहना है, बिकॉज हम अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। तो हमें उसी के हिसाब से हमारी डाइट भी मैनेज करनी पड़ेगी और सारी लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा।
अब उसी में बात करूँ एक और कंडीशन की, उस कंडीशन में होता है कि कुछ लोग सुबह पूरे दिन बैठे बैठे एक्सरसाइज करते रहते हैं लेकिन उनका वेट बिल्कुल नहीं खिसकता। क्यों? क्योंकि शायद उनकी बॉडी में कुछ इस तरह के जीन्स हैं जो शाम में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और अगर मॉर्निंग में करेंगे तो नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के जीन्स बिल्कुल इसके उलट होते हैं कि मॉर्निंग की एक्सरसाइज ज़्यादा फ़ायदा देती है, किसी को योगा फ़ायदा देता है, किसी को कार्डियो फ़ायदा देता है। तो हमें ये देखना होगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करने के बाद में फ़ायदा मिलता है या आपको कौन से समय पे एक्सरसाइज करने से फ़ायदा मिलता है। सो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। अगर आपके साथ एक कंडीशन है तो उसको बिल्कुल मुझे बताएं, क्योंकि ये बहुत नई है तो हम इस पर बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। तीसरी, इसी जेनेटिक कंडीशन में मैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का फैटी फूड खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शुगर खाने की वजह से वेट बढ़ता है। तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में जो जीन्स है वो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं या हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही डाइट को पिक कर सकें। क्योंकि अगर मैंने आपको कोई भी ऐसी डाइट दे दी जिसमें बहुत सारा फैटी फूड है, क्योंकि ज़रूरी होता है, काफ़ी लोगों को बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है जो हमें सिर्फ फैट से मिलते हैं, तो आपका वेट कम होगा ही नहीं। और अगर मैंने आपको कोई नॉर्मल सिंपल कार्ब वाली डाइट दे दी तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा अगर आपको शुगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके साथ है तो आप उसे नोट डाउन करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अब बात करते हैं हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा। तो चलिए, ये तो हुई हमारे बॉडी की बात में। अब हम बात करते हैं माइंड के बारे में। ये सारे कोई भी रीजंस आपकी बॉडी में नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं है, आपके जीन्स भी सारे बैलेंस्ड हैं, आपने पता कर लिया है, आपकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, फिर भी काफ़ी सारे लोगों का वेट बढ़ता है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा रीज़न है फिर भी उनका वेट नहीं कम हो रहा। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है इंसोम्निया का है। कुछ लोगों में जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि उनको नींद ना आने की या देर से आने की, या बहुत सारे लोगों को साउंड स्लीप नहीं आ पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आजकल की जनरेशन में हमें चाहते हुए ना चाहते हुए या कुछ लोग जानबूझकर अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब करते हैं, अपने क्लॉक जीन को अपने हिसाब से स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं यंग जनरेशन की तो उन्हें लेट नाइट पार्टीज़ करनी होती है, उन्हें अपने सोशल मीडिया पे चैटिंग करनी होती है, यूट्यूब देखना होता है और टीवी देखना होता है। तो अब देखिए, हम इन सारी चीज़ों को हमारी लाइफ से नहीं हटा सकते बिकॉज हम इन सारी चीज़ों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को इस तरह से मैनेज करना होगा कि हम ये सब करते हुए भी अपने वेट को मैनेज कर सकें। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने आप को कि आपको सच में इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा हो रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कम करें, अगर एक लिमिट तक है तो ठीक है। सो इंसोम्निया के बाद में हम बात करते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस की। कुछ लोगों में एक हैबिट होती है स्ट्रेस लेने की, ओवर थिंक करने की, जिसकी वजह से उनका बॉडी का लाइफस्टाइल या उनका बॉडी का पूरा मैकेनिज्म हिल जाता है। मैं बात करूं कि हम कोई तरह का स्ट्रेस नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम रात में लेट जाग रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ओवर थिंक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं, और उस कंडीशन में हमारी एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगती है। कॉर्टिसोल जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे और हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं, और फिर हम जो स्ट्रेस है उसको मैनेज ना करके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो हार्मोन हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये करके हमें खुशी मिलेगी। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं मीठा खाऊंगा तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, कॉफ़ी पीऊँगी, चाय पीऊँगी तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, या मुझे नींद आ जाएगी, या मुझे तो रात में बर्गर खाना है या ऐसा कुछ खाना है जिसकी वजह से मेरे को ठीक लगेगा। तो अगर आपका ये लेट नाइट मंचिंग का प्रॉब्लम है तो आप कैसे वेट कम करेंगे? सो पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को फाइट करें, तो अपनी माइंड वेलनेस पे काम करें। शायद आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से ज़्यादा। तो चलिए अब बात करते हैं एक डिफरेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो कि शायद आप लोगों के लिए नया हो, मेरे लिए भी नया था जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था, लेकिन जब मैंने इसको अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने क्लाइंट्स और पेशेंट पे इम्पेक्ट करके देखा, इम्प्लाई करके देखा, तो मैंने ये चीज़ फील करी कि हमारी बॉडी में अगर इस तरह का कोई भी इशू नहीं है जो अभी तक हमने बात करी, उसके बावजूद भी
हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा रीज़न है जो हमारी इस कंडीशन में भी हमको प्रॉब्लम दे रहा है, हमारा वेट मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे लोगों के एक्सक्यूजेज आना शुरू हो जाते हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे कमर में दर्द है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं डाइट कैसे फॉलो करूँ। इस तरह के एक्सक्यूजेज मुझे बहुत सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जिनकी वजह से ये हमारा नेचर ही ऐसा बन जाता है कि हम अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हैं। तो आइए उस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के साथ में, तो हमारा जॉब ऐसा रहता है कि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस बिल्ड होता है। तो ना चाहते हुए भी हम स्ट्रेस ले रहे हैं ना। कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उन्हें, अगर वो लीडर हैं या किसी चीज़ को लेके वो मैनेजर है या किसी जगह पे, तो उनको बहुत सारे स्टाफ को मैनेज करना होता है। अब उस स्टाफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार सुन के काम नहीं करते, तो हमें ना चाहते हुए भी गुस्सा करना पड़ता है। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो हमारी एनर्जी बॉडी है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ऑरा हम लोग जानते हैं हमारे, अगर मैं पुरानी ज्योतिष या हमारे योग की जो पुरानी किताबें हैं उनमें बात करूं, तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। अगर हमारे उन 7 चक्रास में से कोई भी चक्रा ब्लॉक है तो वो हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर आपका वेट इन सब चीज़ों से नहीं बढ़ रहा तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके लोअर चक्रास ब्लॉक हैं। अगर आप एक्सेसिव लेजीनेस के शिकार हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई जेनेटिक इशू नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन कैसे? अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करके। अगर आपका थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस है तो आपका कम्युनिकेशन पुअर होगा, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, फिर आपको स्किन, हेयर्स, इन सब की प्रॉब्लम होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके सिंपल से रिलेट करता है आपके थर्ड आई चक्रा को। अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और उसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है। हमें इन सब को लेके साथ में चलना है। हमें ये देखना है कि इन सारे रीजंस में से कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे आने वाले वीडियोस आपको इन्हीं टॉपिक्स पर मिलेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू।